हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा सांख्यिकी का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने सांख्यिकी के 3 भाग को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने माध्य, बहुलक और माध्य का एक टाइप को भी देखे हैं। आज हम माध्य के दूसरे टाइप का अध्ययन करेंगे, जो कि है जब अवर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में रहता है, तब हम लोग माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जब भी बारंबारता का बात आता है, चाहे आंकड़ा वो वर्गीकृत रहे या फिर वर्गीकृत रहे, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। जैसे ही आपको बारंबारता टर्म दे दिया रहे और कहे माध्यक निकालने के लिए, तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ एक तरफ देख रहे हैं चर मान दिया हुआ है और एक तरफ दिया है बारंबारता, और यदि कहेगा इसका हमको माध्यक निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले कोई काम किए बिना कहेंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लो। यहाँ एक और लाइन बनाएंगे और इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। इस प्रकार से संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो जो बारंबारता रहता है उसको पहले लिख दिया जाता है और उसके बाद तिरछा तिरछी जोड़ने चले जाएंगे। 5 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9, 9 6 हो जाएगा 15, 15 4 हो जाएगा 19, 19 2 हो जाएगा 21। इस प्रकार से ये जो लास्ट में 21 आता है, यही कुल बारंबारताओं का योग भी होता है, तो इसको हम लोग n भी बोल सकते हैं। तो n का मान आ गया 21। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग सम विषम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब आंकड़ों कुल आंकड़ों की संख्या सम रहती है या कुल आंकड़ों की संख्या विषम रहती है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कुल आंकड़ों की संख्या विषम आ गई है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या होता था n+1/2 पद माध्यक बराबर n+1/2 पद होता है। n का मान क्या रखेंगे 21, 21 + 1/2 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे वहाँ पद। 21 + 1 कितना होता है 22, और 22/2 करेंगे तो आएगा 11वां पद। अब देखो 11वां पद कौन सा होगा, जिस पर 11वां पद सबसे आसान खोजने का तरीका होता है कि हम लोग देखेंगे संचयी बारंबारता में 11 या 11 से लगभग अधिक संचयी बारंबारता कौन है। जिस चर मान की संचयी बारंबारता रहेगी वही हमारा माध्यक हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि 11 जो है, 11 संचयी बारंबारता में 11 से अधिक या 11 के बराबर कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 तो 11 से छोटा है, 9 भी 11 से छोटा है, 11 से निकटतम अधिकतम बड़ा कौन है 15। निकटतम अधिकतम देखना है, मैंने कहा ना कि 11 जो है 9 से नजदीक ना है, नजदीक रहे लेकिन अधिक रहना चाहिए। 11 से अधिक कौन आता है 15, तो 15 किस चर की है, तो 14, तो 14 हमारा हो जाएगा माध्यक। तो अपना लिख सकते हैं माध्यक बराबर 14। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ऐसे भी समझो कि पहले 5 गो आया है क्या 10 आया है, उसके बाद 4 गो क्या आया है 12 आया है, मतलब 9 गो तक में 9 आंकड़ा तक में 10 रहेगा और 12 रहेगा। अब 10वां से लेके 15वां आंकड़ा तक रहेगा 14, हमको 11वां आंकड़ा चाहिए, तो 11वां आंकड़ा 14 है ना होगा, यही हमारा हो जाता है माध्यक। इस प्रकार से जब विषम रहेगा n बराबर, तब तो इस प्रकार से निकाल लिए हैं। जब सम रहेगा तब क्या करेंगे, यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह कर देता 3, तो इस स्थिति में हमारे n का मान कितना हो जाता 22, जो कि क्या आ गया सम। तो सम में हम लोग फॉर्मूला बताए हुए हैं कि होता है n/2 पद, n/2 + 1 पद और बटे में 2, यही ना बताए हुए हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे, n का मान कितना आया है 22, आएगा 22/2 11, 22/2 11 और 11 है 1 12, यहाँ 11वां पद हो गया और यहाँ हो जाता है 12वां पद और बटे में कर देंगे 2। इस प्रकार से अब 11वां पद और 12वां पद देखना है। हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम 9 पद तक तो खाली 12 ही आया है, अब 10वें पद से लेके 15वें पद तक क्या आएगा 14, तो 11वां पद भी 14 आ जाएगा और 12वां पद भी 14 आ जाएगा। तो 14 + 14/2 28/2 आ जाता है 14। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट कि हम लोग इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं माध्यक में। जब वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में रहता है, तो उस स्थिति में माध्यक निकालने के लिए
कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक माध्यक वर्ग चुनना होता है। माध्यक वर्ग चुनने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग कुल बारंबारताओं का योग निकालते हैं, जिसको n से लिखते हैं, और n/2 से जो निकटतम अधिकतम संचयी बारंबारता रहता है, और उसी वर्ग को हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग चुनने के बाद क्या होता है कि माध्यक का एक फॉर्मूला होता है L + n/2 - c/f × h। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि L क्या होता है, तो जो माध्यक वर्ग हम लोगों ने चुना है उस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n क्या होता है, तो कुल बारंबारताओं का योग। c होता है जो माध्यक वर्ग होता है उसके पहले वाले वर्ग, उसकी संचयी बारंबारता, और f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और h होता है वर्ग अंतराल। तो ये सब मान को हम लोग पुट करके माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इसे क्वेश्चंस की सहायता से देखते हैं। यह हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हम लोग को इसका माध्यक निकालने के लिए कहता है। इसमें एक तरफ वर्ग दिया रहता है और एक तरफ बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो हम लोगों ने पहले भी बताया है, जब भी बारंबारता का जिक्र किया हुआ रहे तो सबसे पहले आंख बंद करके आपको संचयी बारंबारता निकाल लेना होता है। उसके बाद ही हम लोग अगला स्टेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसको हम लोग एक लाइन और इस तरह से बढ़ा देंगे और इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। माध्यक जानने के लिए आपको संचयी बारंबारता जरूर ही निकालने के लिए आना चाहिए, अन्यथा आप माध्यक नहीं निकाल सकते हैं। संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकालते हैं, 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब इस अगले से जोड़ते चले जाना है। 5 3 हो जाएगा 8, 8 20 हो जाएगा 28, 28 10 हो जाएगा 38, 38 और 6 हो जाएगा 44, और यही हो जाता है n। इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले संचयी बारंबारता को लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले माध्यक वर्ग का चुनाव करना होता है। इस प्रकार से वर्ग दिया हुआ है, इसमें से कौन सा वर्ग माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n/2 ज्ञात करेंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा, n का मान है 44, बटे में 2 कर देंगे, कटेगा 22, आ गया 22। तो n/2 का मान आ गया 22। तो हम लोगों ने स्टेप 1 में बताए थे कि माध्यक वर्ग वही होता है जो n/2 से निकटतम संचयी बारंबारता वाला वर्ग रहेगा। तो संचयी बारंबारता में हम लोग देखेंगे कि 22 से लगभग अधिकतम कौन है। तो देखो 3 क्या 22 से अधिक है, नहीं है। 8 क्या 22 से अधिक है, नहीं है। 28 आ गया ना 22 से अधिक। तो इसके सामने वाला जो वर्ग होगा यही हमारा होता है माध्यक वर्ग। यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं, चूंकि n/2 से निकटतम अधिकतम संचयी बारंबारता 28 है, जो कि किस वर्ग की है, 400 से 500 वर्ग की है। इसीलिए हमारा माध्यक वर्ग भी हो जाएगा 400 से 500। तो माध्यक वर्ग हम लोगों ने जान लिया कि 400 से 500 है। अब हम लोगों को कुछ मान निकालना होता है, उसके बाद हम लोग माध्यक का सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे, माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - c/f × h। तो सबका पहले हम लोग मान लिख लेते हैं। सबसे पहले होता है L। L किसको कहते हैं, तो जो माध्यक वर्ग आया है उसकी निम्न सीमा। एक होता है निम्न सीमा, एक होता है उच्च सीमा। निम्न मतलब छोटा मान, तो L का मान आ जाएगा 400। उसके बाद n/2, तो n/2 तो हमको पता ही है कि n/2 कितना आया था, 22। इसके बाद है C का मान। C किसको बोले थे, तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला वर्ग, मतलब 300 से 400, और इसकी संचयी बारंबारता। तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 8। तो C का मान लिख देंगे 8। F किसको बोले थे, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग यही ना है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 20। और उसके बाद है H मतलब होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, तो कोई भी वर्ग को ले लो और उसके उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, जो आएगा वही वर्ग अंतराल होता है।
जैसे यहाँ 200 है, यहाँ 300, 300 में 200 घटाएंगे 100 आएगा, हमारा वर्ग अंतराल भी आ जाएगा 100। हम लोगों ने सभी का मान लिख लिया है। अब अगला स्टेप में हम लोग माध्य का सूत्र लिखेंगे और सबका मान रख के हम लोग आंसर ले आएंगे। तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। इसी प्रकार से सबका मान बैठाना है और आंसर ले आना है। L का मान कितना है 400 प्लस n बटे 2 है 22, C का मान कितना है 8, F का मान है 20 और H का मान है 100। इस प्रकार से तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 से कट रहा है 100 5 बार में, तो 400 प्लस 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 14 यहाँ हो जाएगा गुना 5, तो 400 प्लस 14 बचे 70, हो जाएगा 470। यही हमारा हो जाता है माध्यक। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है, फिर माध्यक वर्ग चुनना है, फिर कुछ मान लिखना है और सूत्र लगा के फिर उसको आंसर ले आना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 पार्ट में करके माध्य, माध्यक और बहुलक पूरा हम लोगों ने देख लिया है। एक और इसका पार्ट हम लोग बनाएंगे, उसमें संचयी बारंबारता के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित एक होता है संचयी बारंबारता वक्र, जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।